हर ट्रेडर का एक सपना होता है स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम। हर ट्रेडर ये चाहता है कि उसको हर महीने इतना इतना करके स्टॉक मार्केट उसको पैसा दे दे सो दैट उसके पास एक पैसिव इनकम क्रिएट हो जाए, वो अपने पैसे को ग्रो कर पाए। हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर बाहर मार्केट में निकलता है एक सॉलिड स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए जो हो एक गोल्डन गूस की तरह। गोल्डन गूस का मतलब वो ऐसी चिड़िया जो उसको हर महीने के हिसाब से एक सोने का अंडा दे दे और उसके साथ साथ वो जिंदा भी रहे और हर महीने उसको एक सोने का अंडा भी देती रहे। मेरा भी ये सपना है कि हर महीने स्टॉक मार्केट के साथ एक स्ट्रैटेजी ऐसी मिल जाए जिसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके मैं हर महीने के बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम क्रिएट कर पाऊँ। इस वीडियो में हम लोग एक इसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको यूज करके हम हर मंथली एक स्टॉक मार्केट में एक रेगुलर इनकम जनरेट कर पाए। जो लोग सीरियस लर्नर्स है ना, यहाँ पे ध्यान दो। अगर आप सीरियस लर्नर हो और आप डिसिप्लिन के साथ एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हो, एक सिस्टम बेस्ड रूल फॉलो करना चाहते हो, तो ही इस वीडियो को देखना, वरना इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ साथ डिसिप्लिन्ड माइंड का ट्रेडर होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इन द एंड स्ट्रैटेजी से ज्यादा काम आता है आपका एक डिसिप्लिन माइंड। जैसा कि जो लोग स्टॉक मार्केट या इंडियन मार्केट को फॉलो करते हैं या किसी भी मार्केट को फॉलो करते हैं, वो एक बात जरूर जानते हैं कि 70% ऑफ द टाइम्स चार्ट मार्केट निफ्टी साइडवेज रहती है। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊं कि आप इस ही फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज करके आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी पालो कि आपको साइडवेज मार्केट की प्रोबेबल साइड पे आ जाओ। क्यों ना हम लोग वो काम करें जो काम 70% ऑफ द टाइम्स होता है मार्केट के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एडीएक्स का यूज करके और एक स्ट्रैडल का यूज करके हम लोग स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम बना सकते हैं। फॉलो कीजिएगा। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे वो है हमारा एडीएक्स का इंडिकेटर। एडीएक्स क्या होता है? एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एडीएक्स एज अ इंडिकेटर हमको ये बताता है कि क्या करंट ट्रेंड के अंदर हमारे पास मोमेंटम है कि नहीं है। क्या करंट ट्रेंड के अंदर हमारे पास ट्रेंड में स्ट्रेंथ है या नहीं। अगर हमको ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज जाने वाला है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, इसका मतलब यह है कि मार्केट ट्रेंड कर रहा है। कहीं भी ट्रेंड कर रहा हो सकता है। हमें यह जानना है कि मार्केट में मोमेंटम जो है वो मार्केट में मोमेंटम वीक है, कमजोर है, यानी हल्का है। एडीएक्स एक रेंज बाउंड इंडिकेटर है। 0 से लेकर 100 तक उसकी वैल्यूज आती है। अगर एडीएक्स की जो लाइन है, एडीएक्स का जो 15 मिनट का टाइम हमको यहां पे यूज करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर 15 मिनट का एडीएक्स 25 से नीचे है, इसका मतलब यह है कि ट्रेंड मार्केट में वीक है। अगर एडीएक्स का इंडिकेटर 25 से ऊपर है, इसका मतलब है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। और हमें क्या चाहिए? 70% जो चीज होती है। 70% चीज क्या होती है यहां पे? कि मार्केट साइडवेज रहती है। तो पहली चीज ये फॉलो पकड़ के चलना है कि एडीएक्स अगर 25 के नीचे है तो मार्केट साइडवेज है। साइडवेज है तो हम क्या करेंगे वो मैं आगे जाके बताता हूं। दूसरा एलिमेंट है इस स्ट्रैटेजी का, वो है एक स्ट्रैडल। मुझे ऑप्शन सेलिंग में सबसे अच्छी चीज पता है क्या लगती है? टाइम डीके, बेनिफिट फ्रॉम टाइम डीके। ऑप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर मान लो मार्केट इस टाइम पे 24,800 की खड़ी है और हम लोग 25,000 का कॉल बेच देते हैं। 25,000 के कॉल का प्रीमियम चल रहा है 70-80 रुपए। अगर मार्केट ने अगर अगर निफ्टी ने अगले 4 दिन तक ये जगह, ये लेवल क्रॉस नहीं किया तो ये 70-80 रुपए का पूरा प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। मुझे बस यहाँ पे एक चीज कॉल करनी है कि मैंने जो लेवल कॉल दिया है ना, ये लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ, ये सारा प्रीमियम मेरा। अगर कुछ टाइम तक भी क्रॉस नहीं हुआ, धीरे धीरे करके जो 80 रुपए का प्रीमियम है ना, वो धीरे 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 करके 40 रुपए का रह जाएगा, 50 रुपए का रह जाएगा। मेरा तो फायदा होगा। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट सेलिंग ऑप्शंस इज टाइम डीके। और हम लोग यहां पे सेल करेंगे स्ट्रैडल को। यहां पे हमारा जो एलिमेंट रहेगा ट्रेड करने का, यूनिट रहेगा, वो रहेगा स्ट्रैडल। स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है? सेम स्ट्राइक प्राइस का
कॉल और पुट ऑप्शन बोथ। हम लोग सेल करेंगे, सेल साइड पे रहेंगे। मतलब मान लो कि हमको अगर एक एटीएम स्ट्रैडल सेल करना है और मार्केट चल रही है 25,000 पे, 25,000 का हम लोग कॉल भी बेचेंगे, 25,000 की हम लोग पुट भी बेचेंगे। इस वजह से हमारा टोटालिटी में मिला के एक एटीएम एक प्राइस का स्ट्रैडल सेल हो जाएगा। तो दूसरा एलिमेंट हमारा ये है स्ट्रैडल सेल। अगर हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रैडल सेल करेंगे तो हमको मिलेगा प्रीमियम। प्रीमियम मिलेगा एक स्ट्राइक प्राइस का नहीं, प्रीमियम मिलेगा 2 स्ट्राइक प्राइस का। दोनों स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हम लोग हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और हमें फायदा मिलेगा वो 70% वाली रेंज बाउंड मार्केट से। अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गई, इस बात का हमको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि हम लोग एडीएक्स का फायदा उठा के हम लोग कौन सा एनवायरनमेंट ढूंढ रहे हैं, लो वॉलेटिलिटी का। अगर हम लोग लो वॉलेटिलिटी के एनवायरनमेंट में स्ट्रैडल सेल करेंगे, पहली बात हमारी एग्जीक्यूशन इज नॉन डायरेक्शनल। दूसरी चीज हम मार्केट में उस मोमेंट पे ट्रेड करने को देख रहे हैं जिस टाइम पे मार्केट लो मोमेंटम फेज में है और वीक मोमेंटम फेज में है, मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं है। अपना तो दोनों तरफ से फायदा है। अब बात करते हैं हम लोग एंट्री रूल्स के बारे में कि एंट्री इनिशिएट हमको कैसे करना है। तो अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो तो एक लाइक तो डिजर्व करती है ये वीडियो। सबसे पहला जो हम चीज ध्यान रखेंगे वो ध्यान रखेंगे टाइम फ्रेम का, कि हमें यूज करना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट पे हम लोग लगाएंगे एडीएक्स। एडीएक्स की वैल्यू हम लोग क्या सेट करेंगे, 8 and 14। डिफॉल्ट एडीएक्स की वैल्यूज यही होती है। पहली कंडीशन ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम। दूसरी कंडीशन ये कि एडीएक्स हमने लगाया, हमको वेट करना है कब 15 मिनट का एडीएक्स। आप चाहे तो ट्रेडिंग व्यू पे जाके इस पे अलर्ट भी लगा सकते हो। हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे 15 मिनट का एडीएक्स। जब एडीएक्स 25 के नीचे स्लिप हो जाएगा, क्लोज दे देगा, हमको एक चीज क्लियर हो जाएगी, मार्केट में जो ट्रेंड है ना वो धीरे धीरे करके वीक हो गया है। वीक होने के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप ये आता है जो प्राइस निफ्टी स्पॉट, जो प्राइस निफ्टी स्पॉट का चल रहा है उसका, उस स्ट्राइक प्राइस का हम लोग एटीएम का स्ट्रैडल, कॉल एंड पुट दोनों मिला के उस प्राइस का हम लोग एटीएम स्ट्रैडल बेच देंगे। और कब एग्जीक्यूट करेंगे, इस टोटलिटी में हम देखेंगे। पहली बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एडीएक्स 25 के नीचे डिप होना, जब क्लोजिंग दे दिया उस टाइम पे एटीएम स्ट्रैडल हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। हमारा एंट्री प्रोसीजर क्लियर। अगली स्लाइड में बात करेंगे कि इस ट्रेड को मैनेज कैसे करेंगे और इस ट्रेड को हम लोग एग्जिट कैसे लेंगे। एग्जिट बहुत ज्यादा जरूरी है इस सिनेरियो में। ट्रेड को मैनेज करने के लिए अब हमारे पास एटीएम स्ट्रैडल बेच दिया है, इसका मतलब हमारे पास एक पेयर पड़ा है। जब हमारे पास एक पेयर पड़ा है तो इसका मतलब हमारे पास कॉल का भी प्रीमियम हमारे पास आ गया, पुट का भी प्रीमियम हमारे पास आ गया। तो स्ट्रैडल के अंदर हमको स्ट्रैडल का प्राइस देखना होता है, मतलब कॉल का प्रीमियम प्लस पुट का प्रीमियम, मतलब दोनों प्रीमियम अगर 150 रुपए के चल रहे हैं तो एक स्ट्रैडल की वैल्यू हो गई 300 रुपए। इस चार्ट को ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेटर पे लगा के रखना है कितना हो गया कितना हो गया, आपको यूज करना है ट्रेड मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहली बार जाके हम लोग देखेंगे सेंसिबल का चार्ट। सेंसिबल में जाओ, एक बहुत अच्छी ऐप है दोनों प्रीमियम्स को कंबाइंड देखने के लिए। हम लोग जाएंगे यहाँ पे सेंसिबल के चार्ट पे, यहाँ पे करेंगे ऐड स्ट्रैटेजी। ऐड स्ट्रैटेजी में हमको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे स्ट्रैडल सिलेक्ट करने का। कोई भी स्ट्राइक प्राइस, चाहे वो 12 जून हो, 5 जून हो, 29 मई हो, आप जो स्ट्रैडल आपका एटीएम स्ट्रैडल आ रहा है उसको सेल करना। मान लो 24,800 आ रहा है, ऐड किया, स्ट्रैटेजी पे सेव हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 24,800 की कॉल 229 रुपए की चल रही है, 24,800 की पुट 245 रुपए की चल रही है। चार्ट हमने कर लिया, चार्ट हो गया हमारा यहाँ पे प्लॉट, मतलब कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट की वैल्यू यहाँ पे सिंगल स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है कंबाइंड प्राइस ऑफ द स्ट्रैडल, जोड़े का प्राइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पे जोड़े का प्राइस 473 रुपए का चल रहा है, तो हमने क्या किया, जाके 473 रुपए अगले 2-3 दिन तक अगर मार्केट साइडवेज रहती है, एक दिन तक भी रहती है, ये 473 रुपए हो जाएगा 450 रुपए, ये हो जाएगा 430 रुपए, बिकॉज ये लॉ ऑफ मार्केट है। इस सिचुएशन में हमको कोई जरूरत नहीं है कि प्राइस बढ़ जाए,
मार्केट क्लैश यहां से यहां तक पहुंच जाए तो मेरे को बहुत पैसा मिलेगा। इस सिचुएशन में बेस्ट चीज यही है, प्लीज मार्केट साइडवेज है, प्लीज मार्केट साइडवेज रहे, तू कहीं मत जा, मुझे फिर भी बहुत पैसा मिलेगा अगले 6 दिन तक। अब बात आती है मैनेजमेंट की। यहां पे हमें जो ट्रेड मैनेज करने के लिए जो हमें इंडिकेटर यूज करना है वो यूज करना है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर हम यूज करेंगे, इसकी सेटिंग्स रखेंगे 10 पीरियड्स और इसमें मल्टीप्लायर फैक्टर रखेंगे 3 का। यहां पे हम लोग इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहां पे टाइप करेंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड की यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने को यहां पे मिलेंगी वो मिलेंगी 10-3 का सुपर ट्रेंड। ट्रेंड 3 का सुपर ट्रेंड हम लोग यूज करेंगे एक ट्रेलिंग मैकेनिज्म की तरह। ट्रेंड 3 का जो स्टॉप लॉस है उसको हम लोग यूज करेंगे एक एग्जिट मैकेनिज्म की तरह। जब तक ये 15 मिनट के चार्ट पे सुपर ट्रेंड नीचे आ रहा है, ये प्राइस नीचे जा रहा है, हमको कोई टेंशन नहीं, हमारा प्रीमियम डीके हो रहा है और सुपर ट्रेंड हमको बचाने के लिए यहां पे बराबर बैठा हुआ है। सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर एक बार भी प्राइस गया, हम चुपचाप इस ट्रेड में से एग्जिट कर लेंगे, जैसे कि यहां पे हुआ था। सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस गया, हमने क्या लिया, एग्जिट। किसी भी स्ट्राइक प्राइस में जाके देख लो, सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस गया, एग्जिट। नहीं गया तो 700 का प्रीमियम आपको 600 का मिल सकता है, 600 का प्रीमियम 400 का मिल सकता है, 400 का प्रीमियम आपको 350 300 का मिल सकता है। बट फॉलो यहां पे आपको ये चीज जरूर करनी है, स्टॉप लॉस इज गॉड। स्टॉप लॉस को भगवान के रिचुअल की तरह फॉलो करना, कि इफ एंड बट नहीं है, करने का तो करने का। एग्जिट सिग्नल हमारे लिए क्लैरिटी है। अगर ये प्रीमियम सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज हो गया, हम लोग एग्जिट कर लेंगे। सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस जाने की एक साइकोलॉजी थ्रू होती है कि मार्केट में जो ट्रेंड वीक चल रहा था, अब वो ट्रेंड वीक नहीं चल रहा। पहले जब हमने एंट्री ली थी वीक, इस सिचुएशन पे आके कि मार्केट में ट्रेंड वीक है, ट्रेंड वीक में साइडवेज स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत बड़ा क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट अगर कहीं नहीं गई तो हमें पैसा बनेगा। सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस का जाना हमको ये चीज बहुत अच्छे से बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बन रही है, मार्केट ऊपर जाने को तैयार है और उस सिचुएशन में ये ट्रेंड करने के लिए तैयार है। उस सिचुएशन में हमको इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं होना है। वो 70% टाइम हमको हिस्सा बनना है जब मार्केट साइडवेज हो, एंड दैट इज इट। ये साइकोलॉजी अगर आप समझ गए ना कि हम लोग 70% मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, नॉट वो 30% की मार्केट जिस टाइम पे मार्केट ट्रेड कर रही है, आप ये स्ट्रैटेजी के साइकोलॉजी समझ गए। जब साइकोलॉजी समझ में आ गया ना तो एग्जीक्यूशन करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। वापिस से बताता हूं, स्टेप नंबर 1 15 मिनट टाइम फ्रेम, स्टेप नंबर 2 15 मिनट के एडीएक्स अगर 25 के नीचे जाता है मार्केट वीक हो गई। स्टेप नंबर 3 एटीएम स्ट्रैडल सेल करना है। स्टेप नंबर 4 कहां ट्रेल करना है, उस कंबाइंड प्रीमियम जाके देखना है। अगर वो प्रीमियम 10-3 के सुपर ट्रेंड से ऊपर निकल जाए तो उसको एग्जिट लेना है। अगर नहीं निकल रहा, 6 घंटे 6 दिन 6 महीने जो चल रहा है फॉलो करो, दैट इज इट। डिसिप्लिन के साथ अगर हमने इस चीज को फॉलो कर लिया, नोबडी कैन स्टॉप अस। वो जो रेगुलर इनकम हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, वो हमको कोई रोक नहीं पाएगा। ये 1 जनवरी का चार्ट है हमारे पास। हमें एंट्री के लिए जब भी ADX 25 के नीचे स्लिप हो जाएगा, हमने यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। फिर ADX 25 के नीचे स्लिप हो जाएगा, हमने यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। फिर ADX 25 के नीचे स्लिप हो जाएगा, हमने यहाँ पे एंट्री बना ली है। हमारा टारगेट ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, हमारा टारगेट साइडवेज मार्केट है। एंट्री के लिए हम लोग ADX यूज करेंगे, लेकिन एग्जिट के लिए हम लोग यूज करेंगे सेंसिबल का सुपर ट्रेंड वाला चार्ट। एंट्री इज द 15 मिनट का ADX स्पॉट प्राइस, एग्जिट कंबाइंड प्रीमियम चार्ट पे, सेंसिबल पे 10-3 का सुपर ट्रेंड। एंट्री समझ आ गई, एग्जिट समझ आ गया। वापस से देखो, साइडवेज मार्केट 25 के नीचे गई, हमारी एंट्री क्रिएट हो गई। ठीक है, जब आप इसको लाइव में फॉलो करोगे ना, मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन जब आप इसको लाइव में फॉलो करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि स्ट्रैडल में पैसा पड़ा हुआ है, बस उठा के लेके आना है। डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लोगे ना, महीने के 2% कहीं नहीं गए, 1.5% कहीं नहीं गया। गिवन दैट आपको एक स्ट्रैडल सेल करने के लिए आपके पास इनफ कैपिटल जरूर होना चाहिए। ये सिचुएशन देखो, मार्केट 3 दिन तक कहीं नहीं गया, 3 दिन
3 दिन में 300 का स्ट्रैडल ना 150 का रह जाता है बिना कुछ करे, साइडवेज मार्केट का हिस्सा बनकर। लोग कहते हैं साइडवेज मार्केट से भाग जाओ, हाँ भाग जाओ। जो लोग ट्रेंड ढूंढ रहे हैं, डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, वो लोग साइडवेज मार्केट से भाग जाओ। लेकिन हम लोग तो ढूंढ ही साइडवेज मार्केट रहे हैं, तो हम लोग क्यों भागे? तो साइडवेज मार्केट इज आर टारगेट। एडीएक्स गया 25 के नीचे, हम गए मार्केट के अंदर। फिर यहां पे एडीएक्स गया 25 के नीचे, हम गए मार्केट के अंदर। हमारे पास यहां पे एंट्री मैकेनिज्म क्लियर है, हमारे पास यहां पे एंट्री एग्जिट मैकेनिज्म क्लियर है। तो हम घबराए किस बात से? हमको सिर्फ घबराना चाहिए उस रिस्क से, हमको घबराना चाहिए उस चीज से कि जहां पे हम लोग इस स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं कर पाए। इसलिए मैं सबसे ज्यादा इंफोसाइज कर रहा हूं, रूल्स आर वेरी क्लियर। रूल से भटकोगे तो लॉस मिलेगा, रूल को फॉलो करोगे रिवॉर्ड मिलेगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे कम काम करके ना ज्यादा चीजें कमाई जा सकती है, और इस बात को समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया। दूसरी चीज ये है कि स्टॉप लॉस इज योर गॉड। स्टॉप लॉस को भगवान की तरह मानो, इसको ही फॉलो करो, देयर इज नो अदर वे। स्टॉप लॉस ही बचाएगा। तीसरी चीज, आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी सिर्फ आपके डिसिप्लिन के ऊपर। स्ट्रैटेजी काम करती है, हमें पता है। मार्केट साइड में 70% रहती है, वो सीन भी सॉर्टेड है। स्टॉप लॉस हमारा क्लियर है, ओवर द टाइम तक टाइम डीके के साइड पे बैठे रहेंगे और हमें फायदा मिलेगा। अड़ेंगे कहाँ? जब हम एक ट्रेड में 100 रुपए का घाटा खाएंगे। डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया, स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया। हम लोग अड़ेंगे कहाँ? जब आपने एंट्री गलत ली होगी, एग्जिट गलत ली होगी। तो ये चीज में डिसिप्लिन दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, और इस वीडियो में अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं, 20 मिनट के बाद भी अगर आप लोग बने हुए हैं, तो मैं जाके देना चाहता हूं आपको एक प्रो ट्रिप फ्रॉम योर ट्रेडिंग मॉन्क्स। इस सिनारियो में सबसे ज्यादा डीके पता है कब मिलता है? ओवरनाइट पोजीशन पे। सुबह 15 मिनट में जितना डीके आता है ना, वो डीके और कहीं नहीं मिलता है। अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो और आप हफ्ता 10 दिन 20 दिन डीके देख लेते हो, कोशिश करो कि अपनी पोजीशन, हाफ पोजीशन जो आपने ली हुई है, जो 100% पोजीशन ली हुई है ना, हाफ पोजीशन उसको लेके जाओ ओवरनाइट में। ओवरनाइट अगर लेके जाओगे, डीके की स्पीड तेज होती है, डीके ज़्यादा मिलता है। शुरुआत के 15 मिनट और आखिरी के 15 मिनट आधी पोजीशन लेके जाओ, लेकिन लेके जाओ। ओवरनाइट में फ़ायदा बहुत है, इट्स जस्ट दैट रिस्क बेयर करना पड़ेगा ओवरनाइट का, वो एंग्जाइटी से गुजरना पड़ेगा। ओवरनाइट में फ़ायदा तो है, हेज स्ट्रैटेजी है, दोनों साइड का कॉल प्रीमियम बिका हुआ है, तो फ़ायदा है, वरना फ़ायदा नहीं है। देखना, करना, नीचे कमेंट में बताना क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। बाय एंड टेक केयर।